शबाना, ओ शबाना, जरा नजरें तो मिलाना। क्यों, तुमने मेरी नजर उतारनी है या आंखें निकालनी है? शबाना, तुम्हें गरीबों में देना पड़ेगा नजराना। आखिरकार मेरी मामा ने तुम्हें इंटरव्यू के लिए कॉल कर ही लिया। गरीब और मिस्किन तुम हो, मैं नहीं। हम तो मानते हैं। जब भी मैं इंटरव्यू देने जाती हूँ तो फेल हो जाती हूँ। तुम कोई और लड़की देख लो। आइंदा मुझसे कभी ऐसा मजाक नहीं करना। तुम मेरी पहली मोहब्बत और आखिरी चाहत। अच्छा जी, ऐसी बात है तो मुझे बगैर इंटरव्यू के पास करवाओ, मैं भी तो देखूं। तुम अयार और मकार ही नहीं, होशियार और चालाक भी हो। मैंने अपनी मामा को इंटरव्यू के लिए तैयार किया हुआ, वरना ये कोई मामूली कारनामा नहीं। मेरी मामा ने तो लड़कियों की लाइन लगाई हुई है। एक्सक्यूज मी, मेरे पास भी ज़ेरे मरम्मत लड़कों की लंबी फहरिस्त है। मैं कुछ समझा नहीं। तुम समझोगे भी नहीं और ना तुम में इतनी जुर्रत है। आंटी को कॉल कर। हेलो अरोज, कैसी हो? आंटी, अरोज का जवाल है, बुरा हाल है। किसने किया तुम्हारा बुरा हाल? मुझे पता लगा आज आप फिर एक लंबी सी बेवकूफ लड़की को इंटरव्यू पे बुला रही हैं। बेटा तो मेरा बेवकूफ है, यकीनन लड़की भी समझदार नहीं होगी। मैं क्या करूं? आप एक काम करें, मुझे जल्दी से अपनी बहू बनाएं और अपने आप को अंदरूनी और बैरूनी खतरों से बचाएं। अरोज, क्या बताऊं, मेरे बेटे का मौकफ है। जिस लड़की की 7 मंगनियां टूट चुकी हों, वो उससे क्यों शादी करेगा? आंटी यकीन करें, जो लड़कियां मंगनी तोड़ती हैं ना तो वो शादी के बाद सास की टांगे तोड़ती हैं और ना अपनी सास का मन का तोड़ती हैं। वाह अरोज वाह, क्या खूब बात कही है। साहिबे इल्म हो और साहिबे इख्तियार भी हूँ और यकीन माने आपकी दिलो जान से खिदमत करने को तैयार हूँ। अरोज, तुम ऐसा करो कि तुम 2-4 दिन के बाद आना और आते हुए ना अपनी आंटी के लिए एक डायमंड की रिंग लाजमन लेके आना, कि पता चले कि तुम्हें अपनी आंटी से कितनी ज्यादा मोहब्बत है। अल्लाह मियाँ जी, शुबाना की तो उंगलियां बीती जाए, मैं लड़की की माँ को पसंद आ जाऊं। घर तो बहुत अच्छा है, लड़का भी बस ठीक ही है। खैर, अल्लाह मियाँ जी आज ही मुझे इंटरव्यू पास करवा दे ताकि मैं अपनी जिंदगी शुरू कर सकूं। उस स्टेट में घर में रह के तंग आ चुकी हूँ मैं। मामा, ये अच्छा, तो ये है तुम्हारी पसंद? हाँ मामा, मेरी पसंद को आप भी पसंद कर लेना। मेरी पसंद आपकी पसंद होनी चाहिए, यही है आपका बड़ापन है। बोलो, क्या बोलती हो लड़की? बाखिदमत मैडम मोना साहिबा, मुझे मालूम हुआ है कि आपको एक अदद बहू की तलाश है, तो आपकी बहू आपके सामने है। मुकम्मल कवायद बयान करो और गलत बयानी से गुरेज करो। अच्छा, तो ये बात है। नाम है शुबाना, वल्द है नजराना, कद है 5 फुट 6 इंच, मुखड़ा है किताबी, चाल है नवाबी, काल है गुलाबी, मुझ में नहीं है कोई खराबी। ओके, बात जारी रखो। मैडम, अगर आप मुझे अपनी बहू बनने का चांस देती हैं तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं आपकी बहुत खिदमत करूंगी। वेल डन, वेल डन, बहुत खूब, वेल डन, बहुत अच्छे। मैडम जी, वो मेरा मतलब है, अल्लाह ना करे अगर आप टांगों से माजूर हो जाती हैं तो मैं आपको सुबह शाम सैर करवाऊंगी। वेल डन शबाना, वेल डन, कितने नेक ख्यालात हैं तुम्हारे, कुर्बान जाऊं तुम्हारे। अल्लाह ना करे अगर आप अंधी हो गई तो आपको सफेद छड़ी मैं ला के दूंगी, सड़क भी पास करवाऊंगी। वेल डन शबाना, वेल डन, बहुत अच्छे ख्यालात हैं तुम्हारे, वाह। तौबा तौबा, अगर आपको फालिज हो जाए तो एक भी मक्खी को आपके करीब नहीं आने दूंगी। वेल डन शबाना, वेल डन, तुम्हारे कितने अच्छे ख्यालात हैं मामा के बारे में। मैं ना कहता था कि ऐसी बहू आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। तुम्हारे ख्यालात और जज्बात की कदर करती हूँ।
अब मेरी चंद शराइत सुनो। पहली शर्त, 50 तोले सोना आपने लेकर आना है और मेरी सेफ में लाके सेव करवाना है। नंबर 2, गाड़ी भी तुमने मेरे बेटे को लेके देनी है और पेट्रोल का खर्चा भी तुम उठाओगे। मैडम थोड़ा मुश्किल है, चले आप आगे इरशाद फरमाएं। शर्त नंबर 3, 2 कनाल का बंगला तुमने मेरे नाम करना है और सर्वेंट बनकर मेरी खिदमत करनी है। बस एक शर्त मेरी भी है, यूं कह ले मेरी ख्वाहिश है। क्यों शाहिद? वेल डन बहुत शुबाना वाह, तुम्हारी ख्वाहिश, तुम्हारी कोई भी ख्वाहिश मेरी मामा जरूर पूरी करेगी। मामा क्या हो गया? मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं अपने दावते वलीमा से पहले अपनी सास की कब्र पे जाऊं और फातिहा पढूं। क्या बात है, कितने नेक ख्यालात है तुम्हारे। बकवास बंद कर अपनी। मामा शबाना मेरी जिंदगी है, शबाना मेरी जान है, मैं उसके बगैर नहीं रह वो सकता। तुम्हारी जिंदा माँ को दफना रही है और तुम्हें यहाँ पे शादी बात करने को समझने की कोशिश करें मामा। निकलो यहाँ, शादी तुम्हारी करवाऊंगी।